कि सर मैं स्वार्थी हूँ इस मामले में कि आपके भी नजर में, विशेषकर मेरा दोबारा बोलने का मकसद ये है पी साइनाथ जी कि आप भी एक केस स्टडी जो मैंने देखा है उसको थोड़ा सा समझने का आप सब लोग भी प्रयास करिए। हो सकता है कि मुझे एक आशा दिखाई देती है दी है या कि कुछ सपोर्ट मिल जाए। बेसिकली जो किसान की और मजदूर की जो समस्या है उसमें हम लोग यही प्रॉब्लम्स देखते हैं कि उनकी मेहनत का उन्हें पूरा नहीं मिलता या फिर उन्हें लूटा जाता है। मैंने महसूस किया किसान मूवमेंट से नजदीक से जुड़ते हुए, इतना ही नहीं होता, वो बहुत मुश्किल से कुछ थोड़ा बहुत जो कमाता है उसको भी कॉरपोरेट लूटने की एक व्यवस्था करता है। और मैं बताना चाहूंगा कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये कि केवल एक कंपनी की मैं केस स्टडी दे रहा हूँ और ऐसे फिर 350 कंपनियां हैं। PACL एक कंपनी थी जिसपे 4 बार अभी हम मूवमेंट भी किए थे। बेसिकली इस कंपनी में 6 करोड़ लोगों के 50,000 करोड़ रुपए लूट लिए गए। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगा, ये चिटफंड कंपनियों का मतलब ये नहीं होता है कि ये फ्रॉड होती है। जब मैंने इसकी स्टडी की तो ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती है, CAG इनकी ऑडिट करता है, गवर्नमेंट इनको टैक्स देती है। और एक कंपनी जो 30 ईयर या 17 ईयर तक, जैसे ये कंपनी 1982 से काम कर रही है और 2014 तक काम करती है, इतने लंबे समय तक ये सक्सेसफुली काम कर रही है और फिर एकदम से एक ऑर्डर के द्वारा बंद कर दिया जाता है। और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 6 करोड़ सिर्फ एक इस कंपनी की बात है। मैं 350 कंपनियों की फिर अलग अलग बात कहूंगा। 50,000 करोड़ रुपए जो कॉस्ट वैल्यू है 2014 का है। और आप देखिए कि फिर इसके अगेंस्ट हम मूवमेंट लेके जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस जीतते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस होता है वो केस ये होता है कि इस कंपनी की प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाए विद इन 6 मंथ। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट थी वो 4 टाइम थी जो गरीब लोग मांग रहे थे। अब मैं थोड़ा सा आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं होते यहाँ, ये हमारा कॉर्पोरेट इतना डोमिनेंट है। ये मैंने महसूस किया कि गरीब की लड़ाई कितनी मुश्किल होती है और उस गरीब की लड़ाई जिसको चोर का दर्जा दे दिया जाता है। मैं इसके एक अलग सेगमेंट में भी जाऊंगा। ये जितनी भी चिटफंड कंपनियां होती है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत काम करती है और उसी ग्रुप में से ये एजेंट बनाती है। एजेंट इन्वेस्टर भी होता है और अपने ही रिलेटिव्स का पैसा लगाता है। सर मैं जो केस स्टडी जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ स्कैम नहीं है, कॉर्पोरेट स्कैम नहीं है और गरीब की लूट का ही मामला नहीं है। इतना होता तो मैं बहुत छोटी मानता। सर ये प्रॉब्लम्स केवल एक कंपनी की मैंने केस स्टडी की, 70 लाख जो ये एजेंट थे इसके रजिस्टर्ड एजेंट, सर उनके ह्यूमन राइट्स का मामला है। आज वो परिवार से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे चूंकि इनकी कहीं रिपोर्टिंग नहीं होती है, 300 एजेंट्स जो इन्वेस्टर भी थे और सारे एजेंट का मतलब कोई पैसे वाले नहीं होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया और कहीं रिपोर्टिंग तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपस में ही लड़ते हैं क्योंकि जो क्लोज के रिलेटिव्स होते हैं वो उनपे केस लगा देते हैं। केस नहीं सर, गरीबों की जो लड़ाई होती है वो किस तरह से होती है, कोई किसी के मवेशी खोल ले जाता है, कोई किसी के खेत पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के मकान को, या जैसे मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल को पकड़ के रख लेते हैं। ये बेचारे कहीं शिकायत भी दर्ज नहीं करवा सकते क्योंकि इन्हें फ्रॉड का दर्जा दे दिया जाता है। जबकि जिस समय कंपनियां काम करती है उस समय ये रजिस्टर्ड होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और फिर एकदम से इनको कह दिया जाता है कि नहीं ये फ्रॉड थी और आपने काम करने वाले भी लोग क्या थे, फ्रॉड थे। सर मेरी सहानुभूति इस बात पे है कि जैसे मान लीजिए कि LIC है, वो LIC को कल को फ्रॉड का दर्जा दे दिया जाए तो क्या उसमें एजेंट जो काम कर रहे थे वो भी फ्रॉड है क्या, उनको चोर? और ये थोड़ा सा हमारे भी परसेप्शन गलत होता है क्योंकि हम उन्हें गलत नजरों से देखते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड थी तो इसमें इन्वेस्ट क्यों किया। मेरी केस स्टडी में सामने आया सर कि कंपनी फ्रॉड नहीं थी जिस समय काम कर रहे थे और 17 सालों तक काम किए। तो फिर ये एजेंटों का जो ह्यूमन राइट्स का मामला है, एक कंपनी का 70 लाख का है, 350 कंपनी सेबी की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, चिटफंड कंपनी है। तो इस देश में कितने लूट जो है, लूट का जो मामला है वो लगभग 15 करोड़ फैमिलीज है। सर 15 करोड़ फैमिलीज का मतलब होता है लगभग 50 करोड़ वोटरों का मामला है ये। लेकिन इससे भी बड़ा मामला इस देश में ह्यूमन राइट वायलेंस का है जो इनके एजेंटों के साथ में हो रहा है। मेरा ये मानना है सर कि
इतने बड़े स्तर पर जो ग्रास रूट पे एक तरह से लोग लड़ रहे हैं और जिनके ह्यूमन राइट का वॉयलेंस हो रहा है, हम लोगों के हम तो कम से कम उसकी समस्याओं को कहीं ला सकते हैं, फिर ना हम फार्मर्स की प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। लेकिन सर 70,000 लोग हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आए, एक भी मीडिया में 2 सेंटेंस नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ ये भी है कि केवल हम एक बात पे वर्क करते हैं कि हेजिटेशन में नंबर्स कितने हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन नंबर्स का अब कोई वैल्यू नहीं रहा है। मैं 2 लाख की संख्या भी नंबर्स लाके यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी प्रॉब्लम्स को हम जैसे बैठे हुए लोगों तक ये प्रॉब्लम्स भी पहुंच पाती है। तो ऐसे क्या तरीके निकाले जाए? तो मैं एक समस्या को आपके सामने, जो एक केस स्टडी थी एक पल्स कंपनी की, जिसपे सिर्फ एक पत्रकार रविश कुमार ने जब इसको समझा तो इस पे उन्होंने एक प्रोग्राम किया। बाकी सर हम लोग इतने, मैं इसकी लड़ाई को लड़ते लड़ते मैं खुद भी जो है भूल गया हूँ कि अपने आप के रूप में मुझे कभी कभी ये कहते हुए बड़ा शर्म होती है कि मैं उस देश में हूँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स होना अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। क्योंकि फार्मर्स प्रॉब्लम सर रिकॉग्नाइज्ड है, वो लगता है कि किसान एक समस्या में है, लेकिन इतने बड़े ह्यूमन राइट वायलेंस को कोई रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा? तो मैं एक आशा और से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई ऐसे भी मुझे कोई मिले, क्योंकि बेसिकली सर इस पे मेरे साथ कोई भी नहीं है। फार्मर्स प्रॉब्लम में एक बड़े बड़ी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो संगठन गरीबों पे काम कर रहे हैं उसमें मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ। और मैं मेरी सैलरी जब दे देता हूँ तो परिवार मुझे खाने को दौड़ता है। ये मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है सर, मैं बहुत ज्यादा समस्याओं को फेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थ मानिए कि सर मैं आपसे ये आमंत्रित करता हूँ कि इस प्रॉब्लम्स पे कुछ फैक्ट्स आप स्टडी करके कहीं कोई लाइट में आ जाए, क्योंकि कहीं रिकॉग्नाइज हो जाए, यही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि उन ह्यूमन राइट वायलेंस वालों को कम से कम इसी बात से सहानुभूति मिल जाएगी कि हमारी समस्या पे कोई बोल रहा है। और लास्ट में 30 सेकंड में जो मैं सजेशन देना चाहूंगा, जो सर मैंने अलग अलग मूवमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स देखी है, उन प्रॉब्लम्स में सर मुझे लगता है कि एक मोरल स्ट्रेंथन की प्रॉब्लम है लीडरशिप में। ये मैंने महसूस किया सर, क्योंकि चाहे जो कुछ हो, शायद इस देश में गांधी को भूला गया है, इसीलिए ये ताकतें मजबूत हुई है। इसीलिए ये ताकतें ये कहने पर बेझिझक कह देती है कि 2022-23 में किसान की आमदनी को दुगनी की जाएगी, जबकि उसके लिए जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट चाहिए वो 10.4% चाहिए, जबकि अभी जो नए डेटा है या नहीं है वो 2% के आसपास है। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि जो लिटरेचर बांटने की बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मुझे लगता है कि लिटरेचर उस प्रॉब्लम से संबंधित बांटने के साथ साथ में आज जरूरत इस बात की भी है कि जो मूवमेंट में जो लीड कर रहे हैं, जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नैतिक सुदृढ़ता को, उनके मोरल स्ट्रेंथन को हम कैसे मजबूत करें, क्योंकि बिना मोरल स्ट्रेंथन के मूवमेंट टूट जाते हैं सर। थैंक यू।